राजस्थान कांग्रेस के पूर्व सचिव महेंद्र सिंह रलावता ने आज प्रेस वार्ता कर विधायक वासुदेव देवनानी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक देवनानी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता का भला हो और वह अजमेर की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ही नहीं देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए बयान से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक वासुदेव देवनानी विगत 18 सालों से अजमेर के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अजमेर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। साथ ही अजमेर की विद्युत प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने और बिसलपुर का पानी जयपुर ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही। ऐसे में उन्हें अजमेर वासियों के लिए सोचने की आवश्यकता है, न कि अजमेर की प्रतिष्ठा गिराने में बयान देने चाहिए। उन्होंने अपील की है कि विधायक वासुदेव देवनानी के साथ मिलकर जिला प्रशासन से बातचीत करें, जिससे कि अजमेर में विकास के आयाम स्थापित हो। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार से जल्द सड़क बनाने की मांग की है और उनकी मांग पहले भी कई विकास कार्य सरकार ने अजमेर में उनके आग्रह पर किए हैं। आप सभी का स्वागत है। अपने व्यस्तम समय में से आप समय निकालकर दिवस है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपके माध्यम से अजमेर की आम जनता को भी नवरात्रा की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नवरात्रा का पर्व इस पूरे अजमेर शहर के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेके आए। मैंने दोस्तों आप सब लोगों को इसलिए निवेदन किया कि अजमेर के अंदर एक लंबे समय से अजमेर की प्रतिष्ठा को सुनियोजित तरीके से गिराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से हमें राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस के नाम पे करनी चाहिए, बीजेपी के नाम पे करनी चाहिए, पर हम सब लोगों का ध्येय एकमात्र होना चाहिए कि जनता के हितार्थ और अजमेर ज़िले के स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व अजमेर के तमाम नेताओं का है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जनता दल के हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आम पार्टी के लोग हों। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अजमेर उत्तर के जो विधायक, तो मैं अपने शब्दों में खुला कहता हूं कि अगर उनको वीर शिरोमणि के साथ के अंदर अगर बयान वीर की उपाधि से अगर सम्मानित किया जाए तो बयान वीर के रूप के अंदर सम्मानित जो हैं, जो हर मुद्दे पे चर्चा में रहने के लिए खाली मात्र अपने बयान जारी करते रहते हैं, उनको ये ध्यान में नहीं रहता है कि अजमेर का जब विलय हुआ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें सम्मान के रूप में हमें प्राप्त हुआ और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अभी राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर सम्मानित जो बोर्ड है, जिसकी परीक्षाओं को हर आदमी बड़े गौरव के साथ में देखता है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर इन्हें प्रतिष्ठा गिरेगी तो मान के चलना अजमेर की प्रतिष्ठा गिरेगी। और वहाँ अगर कोई गलती हो रही हो तो निश्चित रूप से आप उनको दंडित कीजिए। वहाँ गलती हो रही है तो दोषियों को सजा दीजिए, पर खाली राजनीतिक रूप के अंदर खाली बयान के आधार के ऊपर हम प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करें। हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षा मंत्री सामान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने राजस्थान के अंदर 31,000 नए बेरोजगारों के हाथ में काम देने का प्रयास किया है। शानदार तरीके के साथ के अंदर जिन्होंने रीट की परीक्षाओं का आयोजन किया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा बयानवीर वासुदेव देवनानी जी का कि जिस दिन यहाँ अजमेर के अंदर रीट की परीक्षाएं हो रही थी, वो हर कार्यालय के बाहर खड़े होकर लोगों को खाना बांट रहे थे, लोगों की व्यवस्था कर रहे थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो शानदार आपने सुंदर आयोजन आपने जो किया था उसके लिए बधाई के पात्र थे। मगर आप खाली राजनीतिक रूप के अंदर आप बयान जारी करोगे। आज आपको इस बात का मानना चाहिए कि राजस्थान सरकार रोजाना एसिडी की छापे पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार के अंदर आप कहोगे साहब कि मुकदमे ज़्यादा दर्ज हो गए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि जो थाने में आएगा अब तुरंत प्रभाव से उसकी एफ काटोगे। पहले एफ नहीं कटती थी। तो अब इस मुद्दे के ऊपर जब ये बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप चैनल के लोगों से के माध्यम से कि आदरणीय देवनानी जी 18 साल हो गए आपको अजमेर के विधायक बने हुए। एक काम बता दीजिए जिसमें 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट का काम मिला हो।
अगर वो 50 लोगों के रिक्रूटमेंट का एक काम बता देंगे, हम लोग देवनानी जी का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। 18 साल में एक आदमी को आप काम नहीं दे पाए, एक जगह आप विकास की गंगा नहीं लेके आ पाए। आपके कार्यकाल के अंदर बिसलपुर का पानी आदरणीय मोटवानी जी के कार्यकाल के अंदर अजमेर में आया था, वो बिसलपुर का पानी आपके कार्यकाल में जयपुर चला जाता है। आपके कार्यकाल के अंदर अजमेर जो बिजली डिपार्टमेंट है वो टाटा पावर को दे दिया जाता है 25 साल के लिए। पहले 2 महीने का बिल आता था, स्थायी शुल्क मीटर शुल्क 2 महीने में एक बार लगता था। अब हर महीने बिल आने से तो ये हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देते आप हो, चाहे पानी को दो चाहे इनको दो, और उसके बाद ये मांग भी आप करते हो। तो देने के लेने के बाद तो एक रखो कि सार्वजनिक जीवन के अंदर स्वच्छता रहनी चाहिए, नेताओं के प्रति वो रहना चाहिए। मैं इस मौके पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने डीट में नहीं, उन्होंने मेरे अजमेर उत्तर के अंदर बोराज जो स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया, और अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूल एक और उन्होंने अभी स्वीकृत की है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजय सर खरेकड़ी और आपके हाथीखेड़ा के अंदर 5,54,00,000 रुपए की नल योजना में जो योजना दी, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं उनको और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पेयजल की समस्या को मद्देनजर रखते हुए अब एक पानी की टंकी उन्होंने माकड़वाली में दी है, एक पानी की टंकी अभी आपके लोहागल गांव में और स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जो सड़कें टूटी हुई पड़ी है, रोड टूटा हुआ पड़ा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा पत्र में सीधा स्पष्ट किया था कि निगम के क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़कें मुख्यमंत्री जी ने अलग बजट के, उसमें लोकल बॉडी का बजट नहीं है, निगम का बजट नहीं है, नगर परिषद का बजट नहीं है, मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए रखे। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों को हर्ष हो रहा है कि 27 करोड़ रुपए अजमेर की विभिन्न सड़कों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत से स्वीकृति उस पर प्रदान कर दी है। उन रोडों का शीघ्र ही है कि बोले कि जो निर्माण होगा, पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मिसिंग लेन के लिए, उस मिसिंग लेन के अंदर चाहे आपके जनाना हॉस्पिटल से लेकर माकड़वाली वाला रोड हो, चाहे आपके फायसागर से लेकर हाथीगढ़ गांव वाला रोड हो, चाहे आपके कुत्ते खाने से लेकर राजौरी की ढाणी होकर वो रोड हो, चाहे अजयसर से करकड़ी रोड हो, इन चारों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, टेंडर जारी हो गए हैं, शीघ्र इनका काम होगा। पिछले दिनों के अंदर मैं राजस्थान के यानी कि पेयजल मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बीडी कल्ला साहब से। उन्होंने अजयसर करकड़ी हाथीगढ़ा में 5,54,00,000 रुपए के काम स्वीकृत नहीं किए, उसके टेंडर हो गए हैं और 9 तारीख से टेंडर होके उसका वर्क ऑर्डर का काम जो शुरू हो गया है। तो आज जो अजमेर अपने विकास के रथ को पर आगे बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बिल्कुल सही है। बारिश के अंदर रोडें टूटी है, रोडें ठीक होनी चाहिए, पर ये सरकार पूरी करने जा रही है। पर मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से विधायक महोदय, जिस तरह से कोटा के लोग कोटा के विकास के नाम के ऊपर, चाहे वो धारीवाल जी हो चाहे वो ओम बिरला जी हो, एकजुट होकर अजमेर गांव के विकास में लगते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय देवनानी जी को। नेतृत्व उनका होगा क्योंकि विधायक वो हैं, उनके साथ मैं चलूँगा और साथ चल के प्रशासन में, कलेक्टर में, जिला राजस्थान की सरकार में बैठकर अजमेर की तमाम समस्याओं का हम लोग निदान करने में सहभागी बने, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने। आएगा 2 साल बाद चुनाव, फिर लड़ लेंगे, चुनाव नीतियों पर लड़ लेंगे, सिद्धांत पर लड़ लेंगे, पार्टी के वैल्यूज पर लड़ लेंगे। पर आज आपको हम लोगों के अजमेर के विकास की जो बात होनी चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो इतिहास रहा है, हमें जब राव कमीशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें मिला अजमेर को, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है, वो प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रहे। मैं इन्हीं मुद्दों के साथ के अंदर आप लोगों के बीच के अंदर आया था। मेरा निवेदन है कि आप में से इसमें और भी कोई मुझसे कोई बात करना चाहें, आप जो जवाब मुझसे पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। पूर्णतः सत्यता के साथ आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।